प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर, हमें जीवित रखा परमेश्वर, अपने भवन में लेके आया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम अपना मुंह खोल कर प्रभु आपका धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन प्रभु आपके काम आने पाए परमेश्वर, और हर एक बात में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते रहें परमेश्वर और आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने इकलौते पुत्र को प्रभु, जो निष्कलंक मेमला था प्रभु, जिसको आपने प्रभु हमारे गुनाहों के लिए दिया परमेश्वर। हम जानते परमेश्वर कि हम पापी मनुष्य हैं और हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं परमेश्वर, परंतु उस निष्कलंक मेमने के लहू और बदन से परमेश्वर हम अपने आप को निष्कलंक बना लेते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस द्वार के लिए जो आपने हमारे लिए खोला परमेश्वर, ताकि इस द्वार से प्रभु हम प्रवेश करें और अपने आप को प्रभु आपके काबिल बना सके प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जिस प्रकार से अभी हम सुन रहे थे और एक एक वर्ड जो परमेश्वर ने क्रूज से बोला उसकी इम्पोर्टेंस है, और परमेश्वर के पुत्र ने उन सब चीज़ों को, जैसा कि भविष्यवाणियाँ हुई परमेश्वर के पुत्र के लिए, और परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया और परमेश्वर ने उन सब बातों में जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए पहले से भविष्यवाणियों के द्वारा बताई, उन सब बातों को पूरा किया। और उन सब बातों में परमेश्वर हमारा एकदम निष्कलंक रहा और अपने आप को परमेश्वर ने दिखा दिया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु एक निष्कलंक मेमला है। और हमने अभी तक 4 वर्ड सुने हैं और ये 5th वर्ड है जो है आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। अभी तक आपने जो चीज़ें सुनी हैं उसमें पहला जो वर्ड था वो एक प्रार्थना और एक निवेदन था, जिसमें परमेश्वर के पुत्र ने बोला कि इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और दूसरा वर्ड था, उसमें वायदा किया परमेश्वर के पुत्र ने कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। तीसरा जो वर्ड था उसमें चिंता थी परमेश्वर के अपनी माता के लिए, उसने दिखाया किस प्रकार से उसने अपनी माता की चिंता की है। और फोर्थ में हमने सुना कि किस प्रकार से उसके अंदर एक पीड़ा थी कि परमेश्वर ने कैसे पाप में भरे होने की वजह से कैसे एक पिता ने अपने पुत्र को छोड़ा। और ये 5th वर्ड है जो कि एक डिमांड है। यहाँ पे परमेश्वर एक डिमांड है जो परमेश्वर कर रहा है कि आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। ये मिलता है यूहन्ना 19 और उसकी 28 में। मैं चाहूँगा एक बार पढ़ दिया जाए, यूहन्ना 19 और उसकी 28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। थैंक यू। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो और कहा, मैं प्यासा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्यास क्या चीज़ होती है, और आज हमने भी फास्ट रखा और कंटिन्यू फास्ट रखते चले आ रहे हैं। उस प्यास को जानते हैं कि वो प्यास क्या होती है, सभी जानते हैं। इवन जब बच्चे खेल के वापस घर आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही, मुझे पानी पीना है। उस पानी की इम्पोर्टेंस को सब लोग जानते हैं, और जगह जगह आजकल लिखा भी होता है कि जल ही जीवन है, जल को सेव करें और पानी को गंदा ना करें, शुद्ध रखें। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन को शुद्ध रखें।
पानी की तरह अपने जीवन को शुद्ध रखें ताकि हम उसके काबिल बनने पाएँ। हमारी काबिलियत ऐसी हो कि जब हम वहाँ पर खड़े हों तो हमारा परमेश्वर हमें हमसे कह सके कि हे विश्वास योग्य दास, कि तूने अपनी दौड़ को पूरा किया। और हम इस दौड़ में अभी हैं, हमारा जीवन चल रहा है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अपने कामों को करते हैं, हमारी थर्स्ट होती है, हमें प्यास लगती है। हम उस प्यास को जानते हैं कि प्यास क्या चीज़ होती है, और इस बात को ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा इंसान, हर इंसान जानता है कि थर्स्ट क्या चीज़ होती है, प्यास क्या चीज़ होती है। और परमेश्वर के पुत्र ने पवित्र शास्त्र की बात को पूरा करने के लिए हर एक काम को किया। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। हमारा बाइबल हमें बताती है कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन अगर कर्म ना करें, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने बुलाया बहुतों को है लेकिन चुना बहुत ही कम लोगों को, क्योंकि वो इस काबिल होने पाए, क्योंकि वो चुन लिए गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत लोगों को बुलाया गया, लेकिन आज आप अपने भवन में उपस्थित हैं और परमेश्वर ने आज आपको चुना है कि आपके जीवन में इस वचन को बोया जाए, ताकि आप उस वचन से अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें। और जैसा कि वचन हमें बताता है कि हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई फ्लैश और ब्लड की नहीं है, वो तो हमारे परमेश्वर के पुत्र ने करके दिखा दिया। ये लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई हमारी आत्मिक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आत्मिक रूप से मजबूत करता है, और हम अपने आप को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं और उन गूढ़ बातों को समझते हैं जो हमें अपने एल्डर्स से, हमारे पासवान से, हमारे भाई से और हमारे लोगों से हमें समझाया जाता है, जो कि परमेश्वर अपने वचन को हमें देता है। और हम धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और यहाँ पे लिखा है कि मैं प्यासा हूँ, और हमारे जीवन में जो प्यास होती है वो क्या होनी चाहिए। भजन संहिता 119 निकालेंगे और उसकी 131 आयत मैं चाहूँगा कि पढ़ी जाए, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 119 और 131वीं आयत। इसमें लिखा हुआ है कि मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं की प्यास अपने जीवन में रखनी चाहिए, ताकि जब कभी परमेश्वर के भवन में जब हमें कुछ बोला जाए और कुछ करने की बातें दी जाए तो हम पूरी तरीके से इस काम में लगने को तैयार रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए यूज़ हो सके। हम मुंह खोल करके हाँफते हुए इस चीज़ों को बोलें कि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जब परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी तो हमें उन आज्ञाओं की प्यास को समझना चाहिए और उन आज्ञाओं के पीछे लगे रहना चाहिए कि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। और परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को हमारे जीवन में दिया हुआ है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के द्वारा देखते हैं किस प्रकार से वो अपने परम पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, और यहाँ तक कि क्रूस की मौत को उसने सह लिया। और क्रूस की मौत से पहले उस पर इतनी जुल्म करे गए, उसको मारा गया, उसके बाल खींचे गए, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, उसे हर प्रकार से जो जलील किया जा सकता था उसने किया। परंतु परमेश्वर के पुत्र में वो सामर्थ्य थी कि खाली वो एक शब्द अगर कह देता तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती। और शायद आज हम यहाँ पर बैठे भी ना होते, और हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जिसने अपने पिता के लिए अपनी मृत्यु को सह लिया, उसने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया कि किस प्रकार से प्रभु ने उसको भेजा है, ताकि सारी मानव जाति उस उद्धार को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि हम किस प्रकार से उसके पीछे और उसकी आज्ञाओं में लगे रहें,
क्योंकि मत्ती 5 और 6 हमें बताती है, मत्ती 5 और 6। थैंक यू। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हम वर्ldly जीवन में जब चलते हैं तो हमारी बहुत सी आशाएं होती हैं, हम सोचते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमें करनी है, हमें घर बनाना है, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी सैलरी होनी चाहिए, हमारे पास मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारी डिमांड जब हम बचपन से लेकर जब हम होश संभालते तब से लेकर एंड तक हमारी डिमांड की कोई सीमा नहीं है। कुछ भी हो हमें चाहिए, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमसे कहता है कि धर्म और राज्य की खोज में रहो, तो ये सांसारिक चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने कोई कमी नहीं रखी है। सबसे बड़ी बात, उसने उनको जीवित रखा है और परमेश्वर ने आपको संभाला है, आपको खड़ा किया है। जब जब आप गिरते हैं, परमेश्वर का वचन है जो आपको उठा के खड़ा करता है। आपकी काबिलियत आपसे नहीं परंतु इस वचन से है जो परमेश्वर ने आपको दी है। ये थर्स्ट आपके जीवन में हर समय बनी रहनी चाहिए कि इस थर्स्ट के द्वारा हम अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। जो परमेश्वर क्रूस पे था, जब उसने बोला कि मैं प्यासा हूँ, तो वहाँ के लोग समझ नहीं पाए कि वो किस प्यास की बात कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें समझाया कि परमेश्वर का पुत्र किस प्यास की बात कर रहा है, कौन सी थर्स्ट हमारे जीवन में होनी चाहिए। और ये समझदारी हमें परमेश्वर के वचन से आती है। जब परमेश्वर के वचन में हम लौलीन होते हैं, उनकी बातों को सीखते हैं, धार्मिकता की बातों को जानते हैं, और जब चर्च में आते हैं तो बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, और यही बातें हैं जो हमें और लोगों से अलग बनाती हैं। हमारी चलना, हमारा फिरना, हमारा बोलना हमारे परमेश्वर को दर्शाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस क्रूस की मौत को सहा, और उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया कि इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये वर्ल्डली लोगों के लिए था, परंतु परमेश्वर ने वहाँ पर माफ़ी मांगी, और परमेश्वर ने के पुत्र ने उस प्रेम को दर्शा दिया कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने अपने इस वचन के द्वारा हमें जगह जगह पर एक आईना दे रखा है। कहीं पर भी हम जाते हैं, हमारा परमेश्वर का वचन हमारे साथ बना रहता है। हम कहीं भी खड़े होते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम्हें कहाँ पर खामोश रहना है, कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, और तुम्हारे बोलने से क्या होने वाला है। और जो इस वचन को जानते हैं वो जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का पुत्र, उसने ये करके दिखा दिया कि उसने मृत्यु तक को सह लिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि ये पहले से भविष्यवाणी थी और ये सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, और आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि वचन आपके साथ बना रहेगा। और वो जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं, जैसा कि एक देश दूसरे देश पे और एक राज्य दूसरे राज्य पे, हर चीज़ लिखा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब इस भवन में आप आते हैं, इसकी गूढ़ बातों को जब आप समझते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हमें किस प्रकार से चलना है, हमें कैसे अपने जीवन को बनाए रखना है, कैसे हम फिर से खड़े हो सकते हैं। इतनी बड़ी बीमारी जो कोरोना हमारे जीवन में आई, हमने इस चीज़ को देखा, हमने इस चीज़ को सहा, फिर भी हम आज जीवित हैं। बहुत से लोग चले गए क्योंकि उनके साथ वचन शायद नहीं था। और मैं ये नहीं कहता कि उनका क्या था, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जीवित वचन, अगर इसको हम एक वर्ड भी अगर हम क्लेम कर दें तो ये परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन में पूरा होता है। और ये थर्स्ट हमेशा हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए, ताकि हम इस थर्स्ट के द्वारा अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें, और अपनी कलीसिया को, जो हम अपनी कहते हैं, उसको बचा सकें, ताकि जब हम इस भवन से बाहर निकल के जाएं तो हमारा जीवन दर्शा सके कि हम किस परमेश्वर, किस महान परमेश्वर को मानते हैं, जिस महान परमेश्वर ने अपने
इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। ये चीज़ हमारे जीवन से दिखनी चाहिए लोगों के सामने कि हमारा परमेश्वर कितना महान है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और जीवन पाएं और अनंत जीवन पाएं। खाली जीवन नहीं, जीवन तो ये है कि जब हम 80 साल 100 साल मैक्सिमम जीते हैं, लेकिन इस बाद उस अनंत को भी कर सकें जो पवित्र पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है, और उस थर्स्ट को हमारे जीवन में बनाए रखें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने प्रूव किया कि मैं प्यासा हूँ, और उस वचन को हमें समझने की सामर्थ्य दे कि हम उस थर्स्ट को समझ सकें, उस प्यास को समझ सकें, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते चले जाएं। वर्ल्डली रूप से अगर हम देखें तो शायद लोग हमारी हैसियत से, हमारे पैसे से और हमारी जो ज्वेलरी है या हमारा पहनना है और चीज़ें हैं, उस तरीके से लोग देखते होंगे कि ये बहुत कामयाब हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ मतलब वो लोग जाते हैं कि वो चूना पुती हुई कब्रें हैं। वो खुद जानते हैं कि उनका जीवन क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है और हमारा परमेश्वर क्या है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दिया ताकि हम उन पापों की सज़ा ना सह पाएँ, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि वो सज़ा इतनी कठोर है कि हम सह भी नहीं पाएंगे। हमारे पाप जो हैं वो इतने गिरे हुए हैं कि हम उसकी सज़ा को सह नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने एक द्वार खोला कि हम पापी होकर भी अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उस इकलौते पुत्र के द्वारा उसने एक ऐसा रास्ता दिया है। क्योंकि हमारा यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और जिसने इस बात को जान लिया उसने उस विजय को प्राप्त कर लिया जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं इस थर्स्ट के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 42, उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र की जो प्यास है वो इस चीज़ की प्यास है कि मैं कब जाकर एज अर्ली एज पॉसिबल मैं परमेश्वर के समीप जाऊं और अपने मुख को, अपने पिता को दिखा पाऊं। ये जो प्यास है वो ये प्यास है कि मैं, आपने मुझसे जो जो बातें कहीं उन बातों को मैंने पूरा किया। अब मेरे जीवन में प्यास है कि मैं अपने मुख को अपने पिता को दिखाऊं। अब मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हम भी इन सब बातों को देखकर समझने पाएं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को इतना मजबूत कर सके कि हम भी उस प्यास को समझ सकें, और उस प्यास को बुझाते बुझाते हम इतने तगड़े हो जाएं, इतना हमारा वचन हमारे अंदर समा जाए कि हमारी उस प्यास के द्वारा हम अपने मुख को परमेश्वर को दिखा सकें, और इस प्यास के द्वारा हम अपने आप को मसीह के भवन में बनाए रखें और परमेश्वर की समीपता में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। हम आनंद तो ढूंढते हैं सांसारिक जीवन में, लेकिन वो आनंद हमें कुछ क्षण और कुछ पल का होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें उस आनंद को देना चाहता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हमारा परमेश्वर जीवन के जल को देना चाहता है जो उसके पास है। हमारा परमेश्वर उस जीवन के जल को हमें देना चाहता है जिसके द्वारा हम उस काबिल बन सकें कि हम अपना मुख परमेश्वर को दिखा सकें। और लास्ट में एक वर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। इसमें मत्ती 26 निकालेंगे मेरे साथ।
और मैं चाहूँगा कि इसको माइक में पढ़ दिया जाए। मत्ती 26 और उसकी 41 और 42 आयत। कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मैं एक बार आप लोगों के सामने फिर से पढ़ता हूँ। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो और उस थर्स्ट को परमेश्वर बना के रखे और हम उस थर्स्ट को इस वचन से दूर कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।